मान लो आप बैठे हो और नीचे कोई आग लगा देता है, तो क्या आप रिएक्ट करोगे? तो रिएक्ट करते क्यों हैं? तो कोई तो होगा ऐसा जो हमें बताता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो कौन बताता है? न्यूरॉन्स बताते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो नर्वस सिस्टम कितना अच्छा दिख रहा है ना यहाँ पर। नर्वस सिस्टम भी दो होते हैं, याद करते चलना अब यहाँ से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्वस सिस्टम दो होते हैं, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में सीएनएस लिखेंगे, उसको लिखेंगे पीएनएस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो होते हैं, एक ब्रेन होते हैं और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। देखो नर्वस सिस्टम का काम ही क्या है कि हमारे आसपास जो भी स्टिमुलस हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको वो चेक करेगा, जज करेगा और मैसेज पहुंचाएगा हमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में, राइट? तो देख सकते हो उसके ब्रेन के चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि एक स्पाइनल कोड है और उस स्पाइनल कोड के चारों तरफ एक वायर के जैसा एकदम कुछ बिछा हुआ है। तो वायर ही क्या है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो मैसेजेस को लेता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बिना अधूरा है, राइट? चलो एक डेली लाइफ का यूज करते हैं। मान लो आप चल रहे हो और आपके पैर में अचानक से चोट लग गई, तो मैसेज को कौन पहुंचाएगा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पता चलेगा कि यार कहाँ पर चोट लगी है? पैर में। ये मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन को। ब्रेन में कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ ब्रेन जो है एक्ट करेगा, अरे यार कहाँ पर चोट लगी है? पैर में चोट लगी है, तो वो वहाँ पर ठीक कर लेगा। अब मान लो ऐसा होता ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलता, तो वो क्या ठीक कर पाता? क्या मान लो उसे बोल पैर में चोट लगा था, मैसेज पहुंचाता कि नहीं हमें हाथ में चोट लगा है, तो पैर का चोट चोट ही रहता है और हाथ हाथ में जो है वो बैंडेज करते रहते, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी, एक के बिना एक अधूरा है। चलो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट को देखते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होता है? वो ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं क्रेनियल। क्रेनियल से क्रिटिकल याद कर लो, तो क्रिटिकल और क्रेनियल एक मिलता जुलता है। जब ब्रेन में चोट लगती है तो हम कहते हैं ना बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो क्रिटिकल और क्रेनियल एक तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हो अपने याद रखने के लिए। दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होता है वो स्पाइनल कोड के से अटैच होता है, इट मीन समझो तो उस आसपास होता है, तो उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल कोड और स्पाइनल नर्व्स तो याद हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? कोई भी डाउट नहीं है? तो यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ चेक कर लिया। ओके, अब चलो आप एग्जाम्पल भी देखते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो यार तभी से हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन को देख ही नहीं रहे। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है जिस जो कि आपको पता ही होगा। पर वेट, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी हम बस डायग्राम को दिखा दिए किस तरह दिखता है, आपकी इच्छा पूरी कर दी हमने। अब आप मेरी इच्छा पूरी करो कि मैं जो बोलता हूँ वो उसको सुनो। तो न्यूरॉन कुछ इस तरह का दिखता है, ओके। और ये न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेजेस को कलेक्ट करना। देखो और हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, लाख बोल लो उतने न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उस लाखों में से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है और सब न्यूरॉन जो हैं आपस में लिंक्ड होते हैं, राइट? तो ये न्यूरॉन जो होते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और रिसेप्टर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब रिसेप्टर क्या है? देखो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं और रिसेप्टर जो है वो कहाँ पहुंचाएंगे? तो सेंस ऑर्गन के पास पहुंचाएंगे। तो यार सिंपल सी बात है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और 5 रिसेप्टर्स होते हैं। अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो आपको तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए होगे। जी हाँ भाई, ईयर्स हो गए, आईज हो गए, स्किन हो गया, नोज हो गया, टंग हो गए। ये सारे के सारे हमारे 5 जो है वो सेंस ऑर्गन हैं। ये सेंस करते हैं कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर आएगा। ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, जैसे कि हम कुछ साउंड को सुन सकते हैं। आइज़ में होते हैं फोटो रिसेप्टर, जब हम किसी लाइट को रिसीव करते हैं। थर्ड है स्किन। स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि कुछ हमारे टेम्परेचर को फील करता है, कुछ टेम्परेचर में चेंज होगा तो वो हमारा कौन चेक करेगा? थर्मो रिसेप्टर को पता चलता है। फिर है नोज। नोज जो होता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर का काम करता है, जैसे कि कुछ भी स्मेल हो गया वो सब वो सूंघने का काम करता है। टंग की बात करो, टंग का काम सिंपल सी बात है, टेस्ट का सेंस करने का काम करता है। कोई चीज़ ख़राब है या फिर अच्छा है वो हमें पता चलता है किसके थ्रू? टंग के थ्रू। और वहाँ रिसेप्टर कौन सा होता है? गैस्टरी रिसेप्टर होता है। तो ये सारे 5 रिसेप्टर्स हैं जिसके थ्रू हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को।
ओके। अब एक यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को आंसर बताना। मान लो आपने कुछ गलत काम किया और आपके पापा ने आपको बहुत ठोका, बहुत ठोका। तो यार अब बताओ, उस जो आपको दर्द हुआ, वो दर्द पता तो चला आपको ब्रेन को, राइट, पता चला ना ब्रेन को। तो पहुंचाने का काम किसने किया होगा, वो मैसेज को किसने पहुंचाया होगा। इसमें से 4-5 रिसेप्टर हमने पढ़ा, तो उस पांचों रिसेप्टर में से कौन सा रिसेप्टर ऐसा है जिसको पता चला होगा कि हाँ आज आपके पापा ने आपको कूट दिया है। तो देखो सिंपल सी बात है, थर्मो रिसेप्टर्स, राइट। स्किन को पता चला, हमारे स्किन को कि भाई हमें यहाँ दर्द हो रहा है, आज बहुत मार खाए हैं पापा से, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गया होगा। अब मैं बोलूँगा यार आप खा रहे हो, खाते खाते आपने जीभ चबा दिया, तो कौन सा रिसेप्टर का काम करेगा, राइट, टंग काम करेगा वहाँ पर। तो वो मैसेज पहुँचाएगा न्यूरॉन को, न्यूरॉन को फिर पहुँचाना शुरू करेंगे नर्व सेल्स को, है ना। इस तरह से वो मैसेज को पहुँचा देगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन पे चलते हैं। 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा इंटर न्यूरॉन्स, तीसरा मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का काम ही समझ में आ रहा होगा, ये सेंस करेगा कि क्या हो रहा है आपस में, और वो मैसेज कहाँ पहुँचाएगा, कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देगा, राइट। उसके बाद है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो कहने का मतलब है, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मोटार न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, और मोटार न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को। उसके बाद है मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन के बारे में भी क्या है, मोटार न्यूरॉन भी न्यूरॉन्स है जो कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है ब्रेन को और उसके अलावा मसल्स में भी। तो ये एक तरह से इफेक्टर का काम करता है कि हमारे अगर मसल्स को मूवमेंट कराना है तो ये मोटार न्यूरॉन ही कराता है। जैसे कि मान लो हमारे पैर में चोट लगा या हाथ में चोट लगा, तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, इंटर न्यूरॉन्स के पास, इंटर न्यूरॉन्स के पास जाएगा मोटार न्यूरॉन के पास, कि भाई यहाँ पर हाथ में चोट लगी है, अब तू जल्दी से हटा ले वरना तेरा हाथ जो है वो टूट भी सकता है या कुछ भी हो सकता है, राइट। ये सब सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर इंटर न्यूरॉन्स, फिर मोटार न्यूरॉन्स। तो ये एक सीक्वेंस आप बना लो, सेंसरी फिर इंटर फिर मोटार। तो ये आप सीक्वेंस बना लो, SIM सिम है, सिम कार्ड तभी यूज़ करते हैं ना, तो सिम याद कर लो। यह है टाइप ऑफ न्यूरॉन का एक छोटा सा ट्रिक। अब बात करते हैं इसी न्यूरॉन्स की जो कि हमारे लाखों न्यूरॉन में से एक का है। तो ये अब मैसेज पहुंचाता कैसे है ना, पहुंचता कैसे है, उस पर फोकस करना है अपन को। तो देखो यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये डेंड्राइट दिख रहे होंगे। तो इस डेंड्राइट के थ्रू सबसे पहले हमारा इन्फॉर्मेशन आता है। इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ने कैप्चर किया, जो भी हो रहा होगा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, अपने सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी में क्यों जाता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस होता है। तो हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो न्यूक्लियस के पास जाएगा कि हाँ भाई यहाँ चोट लगा है, यहाँ पर कुछ हुआ है। तो यह न्यूक्लियस के पास जाएगा इन्फॉर्मेशन, और इसी न्यूक्लियस से होकर के इस एक्सोन के थ्रू जो है हम नर्व एंडिंग तक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अब बोलोगे सर नर्व एंडिंग तक चला गया इन्फॉर्मेशन, तो पता कैसे चलेगा। तो यार एक न्यूरॉन ही तो नहीं ना है, लाखों न्यूरॉन्स हैं। दो न्यूरॉन्स एक जगह मीट करेंगे। दो न्यूरॉन जो होते हैं उस नर्व एंडिंग में जा करके साइनेप्सिस करते हैं, मीट करते हैं, दोनों मैटिंग करेंगे, दोनों मिल लेंगे। तो साइनेप्सिस करने से क्या होगा कि जो मैसेज ये न्यूरॉन पहुंचाना चाह रहा होगा अकेला, वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन को तक पहुंचेगा, उसी तरह तीसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा, और उस तरह न्यूरॉन से पहुंचते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन से जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, हमारे मोटर न्यूरॉन पर अटैक करेगा। और मोटर न्यूरॉन फिर क्या करेगा, बोलेगा यार यहाँ पर चोट लगी है, हटा लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं, राइट। तो हम सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जाएगा डेंड्राइट के पास, फिर सेल बॉडी के पास, फिर एक्सोन के पास, फिर नर्व एंडिंग के पास। कोई दिक्कत नहीं, साइनेप्सिस भी समझ लिया हमने, ये आपको फिगर भी दिखा दिया है, आप वहाँ पर से भी देख सकते हो। और कुछ फंक्शन है आपको न्यूरॉन्स के बारे में जो कि मैंने जितने बताया वही सब है, फिर भी आप कुछ देख लेना, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए तो अच्छी बात है।